वतना वे ओ मेरे वतना वे वतना वे ओ मेरे वतना वे वतना वे ओ मेरे वतना वे बट गए तेरे आंगन बुझ गए चूल्हे सांझे लुट गई तेरी हीरें मर गए तेरे रांझे वतना वे ओ मेरे वतना वे वतना वे ओ मेरे वतना वे पूछेगा फसलें सींचेगा कौन तेरी माटी में ठंडी छाँव बीजेगा ओ, ओ, कौन तुझे पानी पूछेगा फसलें सींचेगा कौन तेरी माटी में ठंडी छाँव बीजेगा बैरी काट के ले गए तेरिया ठंडियां छावा वे वतना वे ओ मेरे वतना वे वतना वे ओ मेरे वतना वे कितना लंबा सफर है और ये भी समझ नहीं आता कि पाकिस्तान क्यों बार बार आड़े आता रहा। सलीम, मैंने कुछ बिगाड़ा तो नहीं था तेरा, तब तूने क्यों खुद को बिगाड़ लिया? तुम हंसती हो लेकिन मुझे मालूम है तुम्हारे इस हंसी में जहर मुझे दिया। ये वो मेहंदी के फूल नहीं है सलीम, जो सिर्फ हवा के साथ महकते थे। हवा याद है ना तुम्हें? तुम नहीं कहा था ना कि मुझे हवा लग गई? याद है ना तुम्हें? याद है ना? तुम्हें सब याद है, क्योंकि औरतें कभी कुछ नहीं भूलती, बस वो जाहिर करती हैं कि वो भूल गई। अगर वो ऐसा ना करें तो उनका जीना मुश्किल हो जाए। वैसे अब तुम्हें औरत क्या सलीमा कहने में अटपटा लगता है, बन्नो कहने का दिल करता है। वही बन्नो जो मेहंदी के फूलों की खुशबू मिली रहती थी। जब तुम मेहंदी के फूल को मेरे नाक के पास लाकर इन्हें फूका करती थी ताकि महक उड़ने लगे, और कहा करती थी कि इनकी महक तभी उड़ती है जब हवा चलती है। सच पूछो तो मुझे वही हवा लग गई है बन्नो, मुझे वही हवा। पर अब तुम्हें बन्नो कहने में अटपटा लगता है, और पता नहीं तुम्हें खुद भी ये नाम बर्दाश्त होगा या नहीं। और वैसे भी अब इस नाम में रखा ही क्या? उस रोज मेरा मन हुआ कि मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाऊं, तुमसे कुछ पूछूं, तुम्हें कुछ याद दिलाऊं, पर ऐसा क्या था जो तुम्हें याद ना हो? ना जाने कितने पाकिस्तान बन गए एक पाकिस्तान बनने के साथ साथ। कहाँ कैसे सब बातें उलझ कर रह गई, सुलझा तो कुछ भी नहीं। वो रात भी वैसे ही, पता नहीं
पिछवाड़े का पीपल बोल रहा था या बदरू मियां कि कादिर मियां बन गया सारा पाकिस्तान, बन गया पूरा पाकिस्तान, बन गया पूरा पाकिस्तान। नीचे आंगन में तुम भी थी ना बन्नू, चांदनी दूध में नहाए और पिछवाड़े का पीपल खड़खड़ा रहा था और बदरू मियां की आवाज जैसे पाताल से आ रही है, वो कादिर मियां बन गया साला पाकिस्तान, बन गया पूरा पाकिस्तान, बन गया पूरा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान भी हमारे बीच बार बार आ जाता है। ये कोई मुल्क नहीं बल्कि एक दुखद सच्चाई का नाम है जो हमारे एहसासों को कम कर देती है। तब एक दूसरे के दुख उतने दुख नहीं लगते जितने वो होते हैं। एक दूसरे की खुशियां उतनी खुशियां नहीं लगती जितनी वो होती है। कहीं कुछ कम सा हो जाता है। मतलब मेहंदी के फूल हो पर उनमें रंग ना हो, रंग हो पर महक ना हो, महक हो पर हवा ना चले। मतलब एहसासों की थमी हुई हवा ही पाकिस्तान। सुनो, अगर ऐसा ना होता तो मुझे चुनार छोड़कर दरवेश भी बनना पड़ता। वो चुनार जहां मेहंदी फूलती थी, जहां मिशन स्कूल के अहाते के पास गंगा तट के किनारे महाराज भरथरी के किले की सुनी दीवार पर बैठकर हम इमलियां खाया करते थे। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, जब कंपाउंडर जामिन अली दादाजी से मिलने आए थे और बोले थे कि हो सके तो मंगल को कुछ दिनों के लिए यहाँ से वहीं बाहर भेज दो। अरे अगर यहाँ रहेगा तो पन्नों वाली बात बार बार उड़ेगी। अरे शादी तो नहीं हो पाएगी पर दंगा वो जरूर हो जाएगा। तुम सोच नहीं सकती बंदी, ये सुनकर मुझ पर क्या बीती थी। चुनार छोड़ दूं और फिर छूट ही गई। कैसी होती है चुनार की शामें, वो गंगा का पानी, वो काशी आती जाती नावी और महाराज भरथरी के किले की सुनी हुई। कब हम बड़े मान लिए गए इसका तो हमें पता ही नहीं चला। कब हमारा यूं सहज मिलना जुलना बड़ी बड़ी बातों का बायस बन गया। अरे बस्ती में तनाव पैदा हो जाएगा इसका तो अंदाजा तक हमें नहीं था। ऐसा क्यों हुआ बन्नो, क्यों? तुम्हें भी क्या मालूम। फिर हमने बात ही कहा की। एक रोज जैसे तैसे बन्नो मुझसे मिलने आई और बोली थी कि मौलवी साहब और उनके साथ वाले ज्यादा दुख देंगे तो मैं यहीं धतूरे खाकर सो जाऊंगी, लेकिन तुम चुनार छोड़कर मत जाओ।
अगर चुनार छोड़कर गए तो गंगा जी यहाँ है, सोच लेना। हमारी ज्यादा बात नहीं हो पाई। अरे मैं तो उसे ये भी नहीं बता पाया था कि मेरे घर में क्या कोहराम मचा हुआ है। बाजार में वो लोग दादाजी को धमकियां दे रहे हैं जिन्हें वो पहचानते तक नहीं। सबको यही डर था कि कहीं मेरा कत्ल न कर दिया जाए। पाकिस्तान तो बन चुका है, पर फिर भी तुम्हारे अब्बा भरथरीनामा लिख रहे थे। अब तो ये लगता है कि वो अगर भरथरीनामा ना लिख रहे होते तो शायद ये सब ना होता। लोग कहते थे कि ये कोई तुरक नहीं बल्कि यहीं का कोई काची कहा है। अरे तब जाकर मुझे पता चला कि मुसलमान वही है जो ईरानी या तुरानी है। अरे यहाँ का मुसलमान तो उनकी नजरों में मुसलमान है ही नहीं। सबने उन्हें अलग सा कर दिया था, लेकिन उन्हीं की बन्नों की बात को लेकर सब ऐसे खड़े हो गए थे कि जैसे वो ही ज्यादा सरपरस्त है। तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम कि मौलवी साहब ने तो कुछ कहा ही नहीं, सिवाय इसके कि बाकी लोग और जो मास्टर साहब ठीक समझे वही ठीक होगा। मास्टर साहब कुछ समझ नहीं पा रहे। एक रोज जैसे तैसे दादाजी से मिलने आए थे और उनसे लिपट कर रो पड़े थे। इसका पता मुझे तब चला जब कुछ ना सोच पाने और समझ पाने की स्थिति में मैं चुनार छोड़कर जा रहा था और मेरे पसीने से तर हाथों में चुंगी वाले मुंशी जी ने कागज का एक पुर्जा थमा दिया था। कितनी डरावनी थी वो रात। पन्नू बस्ती पर काल मंडरा रहा था। सबको यही डर था कि कब या अली की आवाजें उठने लगे और खून खराबा हो जाए। 5-7